नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। कहानी घर में आपका स्वागत है। तोता और मैना जब एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती से गुजर रहे थे तो मैना ने कहा, किस कदर वीरान बस्ती है। तोता बोला, लगता है जैसे यहाँ से किसी उल्लू का गुजरना हुआ है। जिस वक्त तोता और मैना में ये बातें हो रही थी उसी समय एक उल्लू भी उधर से गुजर रहा था। उसने तोते की बात सुनी और उससे मुखातिब होते हुए कहा कि तुम लोग इस बस्ती में मुसाफिर लगते हो। आज रात मेरी मेहमान नवाजी कबूल करो और साथ में खाना खाओ। उल्लू की मोहब्बत भरी दावत से तोता और मैना का जोड़ा इनकार ना कर सका और उन्होंने दावत कबूल कर ली। खाना खाकर जब उन्होंने रुखसत होने की इजाजत चाही तो उल्लू ने मैना का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो। मैना परेशान होकर बोली, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। उल्लू ये बात सुनकर हंसा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो मेरी वाइफ हो। उल्लू की ये बात सुनकर तोता और मैना दोनों उल्लू पर झपट पड़े और खूब झगड़ा हुआ। जब बहस और तकरार हद से ज्यादा बढ़ गई तो उल्लू ने एक सलाह दी और कहा कि हम तीनों अदालत चलेंगे और जज के सामने अपना मामला रखेंगे। जज जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। उल्लू की तरकीब पर तीनों अदालत में पेश हुए। जज ने दलीलों और सबूतों के आधार पर उल्लू के हक में फैसला सुनाया और अदालत बर्खास्त कर दी गई। तोता इस बेइंसाफी पर रोता हुआ जा रहा था। तभी पीछे से उल्लू ने आवाज लगाई, भाई अकेले कहाँ जा रहे हो, अपनी बीवी को तो साथ लेते जाओ। तोता ने हैरानी से उल्लू की तरफ देखा और कहा, ये अब मेरी बीवी कहाँ है, अदालत ने तो इसे तुम्हारी बीवी करार दिया है। नहीं दोस्त, मैना तुम्हारी ही बीवी है। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि बस्तियां उल्लू वीरान नहीं करते। बस्तियां तब वीरान होती हैं जब उनमें से इंसाफ खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। और दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करना चाहते हैं तो कि आप इस कहानी घर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने इस भाई को सपोर्ट करिए। अपना बहुत बहुत प्यार ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।